सो गाइस, ना तो कोई कुछ लेकर के आया था, ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। अच्छे बुरे का यहीं पर फैसला हो जाएगा। तो जय शिव शंकर भगवान की, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सावन का दूसरा महीना चला हुआ है, तो हम सोमवार का व्रत रखते ही रखते हैं। तो हमें क्या पूजा विधि चाहिए, किस तरीके से हम पूजा करते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आइए आज इस वीडियो में जान लेते हैं। बहुत ही हटकर यूनिक सी वीडियो आपको मिलने वाली है। बहुत ही सिंपल तरीके से शिव शंकर भगवान की किस तरह से हम सोमवार के व्रत में पूजा करते हैं। तो 3 प्रकार के सोमवार के व्रत होते हैं। तो वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार विधि तीनों में एक जैसी होती है, लेकिन पूजन एक जैसे होते हैं, लेकिन कथा जो होती है ना, सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमें क्या पूजा सामग्री चाहिए और किस विधि से हम पूजा कर सकते हैं। अगर आसपास में मंदिर नहीं है, वैसे तो हमें मंदिर जाना चाहिए। अगर मंदिर हम नहीं जा सकते तो घर में हम किस प्रकार सिंपल तरीके से, सिंपल वे में पूजा करेंगे। तो देर न करके शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चंदन लाल और सफ़ेद ले लिया है, लौंग ले ली है और रुई ले ली है। ये हमने शिवलिंग भी ले लिया है, फल ले लिया है, धूप बत्ती ले ली है और यहाँ पर काले तिल है, जनेऊ रूपी कलावा है और हमने दक्षिणा ले लिया, जल का लोटा ले लिया है, फूल ले लिया है और यहाँ पर तिलों का तेल भी हमने ले लिया है, भांग ले ली है और बेलपत्र और दूर्वा हमने यहाँ पर ले लिया है। तो शिव भगवान की हमने प्रतिमा ले ली है। श्वेत वस्त्र और पाटा हमने यहाँ पर ले लिया है। पीतल की प्लेट हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पूजा में चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पाटे पे सफ़ेद यानी कि वाइट कलर का जो है ना वस्त्र बिछा लिया है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ली है पीतल की और यहाँ पर शिवलिंग को मैंने स्थापित कर लिया है। पहले शिवलिंग को मैं कराऊंगी स्वच्छ जल से स्नान, फिर कराऊंगी दूध से। तो साथ साथ में सभी बातें होती रहेंगी कि हम किस प्रकार से व्रत करें। तो स्वच्छ जल से हो गया है और दूध से अब मुझे कराना है। तो 16 सोमवार का जो व्रत होता है, साधारण दिन में तीसरे पहर तक का होता है। व्रत का फलाहार या पारण का कोई समय खास नियम नहीं होता है, किंतु आवश्यक यह है कि दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत के शिव पार्वती की पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती की जो फ़ोटो होती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आप लोगों के पास है तो वो लीजिए, अन्यथा अकेले जहाँ पर शिव भगवान जी है वो ले लीजिए। शिव पार्वती और गणपति भगवान जी और कार्तिकेय भगवान जी जिस फोटो में होते हैं वो ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने करा लिया है शिवलिंग को स्नान दूध से और स्वच्छ जल से। तो यहाँ पर मैं भगवान जी को पहले बेलपत्र ले आई, और यहाँ पर सबसे पहले मैं भगवान जी को लगाऊंगी वाइट कलर का चंदन। तो भगवान जी को रेड कलर का चंदन नहीं लगाते हैं, वाइट कलर के चंदन से मैं यहाँ पर त्रिकोण बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए बन चुका है त्रिकोण। तो शिवलिंग पर त्रिकोण अलग ही दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। सो गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से और घर में पूजा कर सकते हैं। तो ये मैंने बेलपत्र ले लिया है और बेलपत्र हमें किस तरीके से चढ़ाने हैं, जो सीधी साइड होती है वो नीचे रखते हैं, जो उल्टी साइड होती है वो इस तरह से ऊपर, और इस तरह से अशोक सुंदरी से होते हुए इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो इस तरह से एक जोड़ा चढ़ाइए, 2 जोड़ा चढ़ाइए। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर बात है कि आपके पास क्या है। और ये मैं कुछ फूल यहाँ पर भगवान जी को अर्पण कर दूँगी। भगवान जी को फूल अर्पण करने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ भोग भी भगवान जी को अर्पण करूँगी। और कहते हैं कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना मन में होती है, उसी को ध्यान में रख करके, तो ये मैंने भोग भगवान जी को अर्पण कर दिया है। कितनी भी बड़ी मनोकामना है उसी को लेकर के हम ये व्रत बोल करके रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि व्रत होते हैं 3 प्रकार के, तो तीनों की पूजा एक जैसी होती है, लेकिन व्रत कथाएं जो होती है ना वो अलग अलग होती है। तो यहाँ मैंने पटा बिछा लिया है। पटे पे वाइट कलर का मैंने रेड वस्त्र बिछा लिया है और गणपति भगवान जी को विराजित कर लिया है और माता पार्वती और शिव भगवान जी को भी मैंने विराजित कर लिया है। यहाँ पर मैंने शिवलिंग पर फूल अर्पण कर दिए हैं, गणपति भगवान जी पर भी फूल अर्पण कर दिए हैं और यहाँ पर मैं शिव पार्वती और कार्तिकेय भगवान और गणपति भगवान जी जो प्रतिमा में है उनको भी फूल अर्पण कर दूँगी।
सो गाइस, सोमवार का व्रत बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही विशेष रहता है कि कहते हैं कि जिसके साथ में स्वयं महाकाल होते हैं उसी किस बात का डर होता है। तो यहाँ पर मैं भांग अर्पण कर दूँगी, जो कि मैं भूल गई थी। भांग और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो अगर आसपास में मंदिर होता है तो बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा रहता है। तो ये रेड कलर का जो है ना चंदन मैं माता पार्वती को लगाऊंगी और गणपति भगवान जी को लगाऊंगी और कार्तिकेय भगवान जी को लगाऊंगी। और जो शिव भगवान जी के लिए, उनके लिए मैं वाइट चंदन का यूज करने वाली हूँ। सो गाइस, सोमवार का बहुत ही अच्छा व्रत रहता है और इसमें खास वो होता है कि ये व्रत जो है ना हमें मीठा रखना होता है, नमक रहित। इसमें नमक नहीं खाया जाता है। तो कहीं कहीं पर कुछ लोग नमक का सेवन कर लेते हैं, लेकिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी पूजा हो जाएगी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से। तो पिंकी गोस्वामी के चैनल पर बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पूजा विधि मिलती है आपको। तो यहाँ पर मैं गणपति भगवान जी को जनेऊ रूपी कलावा अर्पण कर दूँगी और यहाँ पर शिव पार्वती को भी मैं कलेऊ रूपी वस्त्र अर्पण कर दूँगी। तो जो कलावा है वो मैं वस्त्र रूपी अर्पण कर रही हूँ। तो ये दूर्वा है, तो गणपति भगवान जी को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है, जो कि शिव शंकर भगवान जी के सपुत्र हैं। उनको हम दूर्वा अर्पण करेंगे। जल का लोटा ले लिया है, तो जल का लोटा हम यहाँ पर विराजित कर लेंगे और ये कुछ दक्षिणा भी ले ली है। तो गणपति भगवान जी को और शिव शंकर भगवान जी को दक्षिणा भी विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। जैसे कि भगवान जी की पूजन में दीपक का महत्व होता है, उसी तरह से दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है। वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप कितनी भी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दिया जो है ना दिया प्रज्वलित कर लिया है। तो दिया मैंने यहाँ पर भगवान जी के समक्ष रख दिया है। कहते हैं हमारी पूरी पूजा का साक्षी जो होते हैं हमारा दीपक होता है। और ये कपूर ले लिया है, लौंग का जोड़ा ले लूँगी और यहाँ पर मैं आरती यानी कि जो भगवान जी का प्रिय भोग होता है वो यहाँ पर लगा दिया जाएगा। सो गाइस, कहते हैं कि शिव शंकर भगवान अकेले इतने श्रद्धालु हैं, दयालु हैं कि अपने भक्त की कोई भी बात नहीं टालते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कोई अच्छा हो या बुरा हो, भगवान जी हमारे शिव शंकर भगवान बहुत भोले हैं, तभी तो उनका नाम भोला है। तो हमारे भोले शंकर की यहाँ पर पूजा हो रही है। ये हमने भोग अर्पण कर दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ फल ले लिए हैं, जो कि अब सीज़न चला ही हुआ है, तो ये मिल ही गए, हमें कहीं से नहीं लाने पड़े, अपने ही पेड़ पे थे। तो यहाँ पर मैं धूप बत्ती लगा दूँगी। सो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आज की पूजा विधि शिव शंकर भगवान की आपको कैसे लगी। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी पूजा होती है, ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता है, ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है और घर पर ही, अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर पे ही बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी पूरी पूजा हो गई है और ये देखिए मैंने यहाँ पर धूप बत्ती भी लगा दी है। सो गाइज, बुक का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें शिव चालीसा होता है। और ये देखिए काले तिल है, काले तिल का भी विशेष महत्व होता है, जो कि हम सोमवार का व्रत रखते हैं, अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। किसी भी मनोकामना को लेकर के आप इस शिवलिंग पर काले तिल छोड़ दीजिएगा, आपकी इतनी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी कि आप पूछिए ही मत। एक बार करके देखिए फिर बताइएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी पूजा हो गई है शिव शंकर भगवान की, माता पार्वती की और कार्तिकेय भगवान की। ये मैंने बुक ले ली है, तो बुक में शिव चालीसा है, आरती है और कई सारी चीज़ें, यानी कि इसमें जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं सभी यहाँ पर है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं याद नहीं रहता, तो मेरे तो याद रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना। फिर मिलते हैं नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ पे। तो शिव